कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जब मिस्टर ली और मिसेस ली को होश आया तो उन्हें पता चला कि वो कमरे में बंद हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था झनक ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अपने फ़ोन के लिए जेब में हाथ डाला पर उनका फ़ोन उनके पास नहीं था। उन्होंने बाकी की जेबें भी चेक की लेकिन वो भी खाली थी। उनका वॉलेट, उनके कार्ड, सब कुछ गायब थे। मिसेस ली का हैंडबैग भी नहीं था। दोनों के पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात उसी बैग में थे। मिस्टर ली दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाने लगे, कोई है, हमें यहाँ से निकालो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे पर बाहर दूर दूर तक जंगल था और उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह हेमा जी नाश्ते पर उनकी वेट कर रही थी। असल में अंगद इस घर में अकेला रहता था, इसलिए उसने छोटा सा घर ही लिया था। मतलब घर तो बड़ा था पर बेडरूम 2 ही थे, एक में हेमा जी और दूसरे में वो रह रहा था। इसलिए उसने अंकल आंटी को होटल में ठहराया था, पर वो वहाँ सिर्फ सोने जाते थे। फिर सुबह होते ही इनके घर आ जाते थे, फिर नाश्ता यहीं करते थे। आज अंगद बहुत खुश था। झनक अंकल आंटी को अपने मम्मी पापा मान लेगी, फिर उनकी शादी के लिए रास्ता भी साफ हो जाएगा। उसे उसका प्यार मिल जाएगा। वो तैयार होते हुए शीशे में खुद को देखकर खुद से ही बातें कर रहा था कि वो झनक से मिलेगा तो पहले नाराज होगा, फिर जब वो मनाएगी तो वो जल्दी मान भी जाएगा। ये सब सोचते हुए वो मुस्कुरा भी रहा था। उसने घड़ी लगाई और उसमें टाइम देखा। वो तैयार होकर नीचे आया तो अंकल आंटी अभी आए नहीं थे। उसने हेमा जी से पूछा, मम्मी अंकल आंटी नहीं आए अभी तक? हेमा जी बोली, हाँ आए ही नहीं, मैंने फ़ोन भी ट्राई किया पर लग ही नहीं रहा। पता नहीं क्या बात होगी, जाने क्यों एक अनजानी सी चिंता दिल को खाए जा रही है। बोलते हुए उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर हल्के से दबाया। अंगद उनके पास आया और उन्हें कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और बोला, आप टेंशन ना कीजिए, वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, मैं देखता हूँ, कहकर उसने भी उन्हें फ़ोन लगाकर देखा पर फ़ोन बंद आ रहे थे। उसे भी चिंता हो गई। वो मम्मी से बोला, आप नाश्ता करके दवा लो, मैं होटल जाकर चेक करके आता हूँ। वो उसी वक्त कार की चाबी लेकर चला गया। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच गया। ये उसके दोस्त पार्थ ओबराय का होटल था। उनकी पूरे भारत की लगभग हर स्टेट में होटल थे। वो अंदर गया। उसने रिसेप्शन पर पूछा, मिस्टर एंड मिसेस ली अंदर ही हैं? रिसेप्शनिस्ट अंगद को देखते ही रह गई। अंगद इतना हैंडसम जो था, उसके सवाल के जवाब में फिर से सवाल किया, सर वो जो कोरिया से आए हैं? अंगद बोला, जी वही। वो घबराया हुआ बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, अंगद तुम यहाँ? अंगद ने मुड़कर देखा तो पार्थ था। वो हैरान होकर बोला, पार्थ तुम दिल्ली कब आए? पार्थ बोला, अभी ही आ रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि तुम मिल जाओगे, आओ ऑफिस में बैठते हैं। अंगद बोला, सॉरी, एक्चुअली मैं तो अंकल और आंटी ली के बारे में पूछने आया था। वो लोग आज नाश्ते के लिए घर नहीं आए और ना ही उनका फ़ोन मिल रहा है। पार्थ बोला, क्या? उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो वो तो पहले ही अंगद को देखकर हैरान थी। अब पार्थ भी आ गया। दोनों एक से बढ़कर एक हैंडसम। पार्थ के इशारे को समझते हुए वो बोली, सर ये देखिए, रात को करीब 8 बजे वो बाहर गए थे। उस वक्त रीटा की ड्यूटी थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला, उसने रजिस्टर दिखाते हुए कहा। अंगद बोला, वो बाहर किसके पास गए? वो तो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते, ऐसे कैसे चले गए? पार्थ बोला, अंगद शांत रहो, आओ सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, शायद उससे कुछ पता चले। अंगद उसके साथ कंट्रोल रूम में गया। उन्होंने सीसीटीवी में देखा। अंगद बोला, ये है, ज़रा जूम करना। कंट्रोलर ने जूम करके दिखाया तो अंगद बोला, यही अंकल और आंटी ली है। ये इस समय कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने आगे देखा। अंकल और आंटी ने कुछ देर वेट की। तब एक कार आई और उसमें से एक आदमी निकला और वो उन्हें अपने साथ ले गया। अंगद उसे ध्यान से देख रहा था पर वो पहचान में नहीं आ रहा था। पार्थ बोला, देखने से लग रहा है कि दोनों बहुत खुश हैं, तो कोई जानकारी होगा। अंगद बोला, उनका यहाँ हमारे सिवा और कौन जानकार है? शिवम से पूछता हूँ, कहकर उसने शिवम को कॉल किया। शिवम अभी अभी ऑफिस पहुँचा था। उसने फ़ोन नहीं उठाया, उल्टा खुद ही वो अंगद के कमरे में चला गया। अंगद को वहाँ ना पाकर उसने उसका फ़ोन उठाया। अंगद उसके कुछ कहने से पहले बोला, शिवम अंकल और आंटी ली कहाँ हैं?
शिवम बोला, आंटी अंकल तो होटल में नहीं, इस वक्त तो वो तुम्हारे घर होते हैं। किसी से लेकर कुछ खाया तो नहीं, अजीब सी बातें कर रहा है, उसने हंसते हुए कहा। अंगद बोला, मैंने कुछ खाया नहीं है, तू अपने कान खोल कर सुन। अंकल आंटी कल रात 8 बजे किसी की कार में बैठ कर गए हैं, बहुत खुश थे, जैसे कोई जानकार हो, वापस नहीं आए। उनका यहाँ और कौन जानकार हो सकता है, यही सोचकर तुम्हें फ़ोन किया है। शिवम बोला, ये क्या कह रहे हो तुमने झनक से पूछा। अंगद बोला, हाँ, ये हो सकता है कि झनक ने उन्हें बुला लिया हो। अच्छा, तुम काम संभालना, मैं झनक के पास जा रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर पार्थ से बोला, अच्छा पार्थ, मैं अभी जल्दी में हूँ, फ्री होते ही मिलते हैं। पार्थ बोला, अच्छा जी, अब झनक से मिलने जा रहे हो तो हमारी क्या औकात कि आपको रोके। ओके जाओ, कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल करना। पार्थ को बाय कहकर अंगद वहाँ से सीधे झनक के घर आ गया। झनक भी कंपनी के लिए बाहर ही आ रही थी कि सामने से अंगद को देखकर हैरान रह गई। झनक बोली, अरे आप इस वक्त यहाँ? अंगद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, झनक, अंकल आंटी ली तुम्हारे पास आए हैं क्या? झनक हैरानी से बोली, नहीं तो, वो तो रात ही चले गए थे, उन्होंने आना था क्या? अंगद उसे वापस अंदर ले आया और सोफे पर बिठाते हुए बोला, वो कल रात 8 बजे अंकल आंटी कहीं चले गए और अब फ़ोन भी बंद आ रहा है। मैं सोच रहा था शायद तुम्हारे पास आए हों। झनक बोली, नहीं, मेरे पास तो नहीं आए, चलो उनके होटल चल के देखते हैं। अंगद बोला, नहीं, वो वहाँ भी नहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये बोलते हुए उनके बारे में ही सोच रहा था, तभी शिवम का फ़ोन आया। मिल गए वो? अंगद बोला, नहीं, वो यहाँ भी नहीं है। शिवम, कुछ सोचो, कहाँ गए होंगे वो बहुत चिंतित था। झनक रोने लगी, उसके साथ ऐसा क्यों होता है? अभी कल ही उसे उसके मम्मी पापा मिले और आज वो गायब हो गए। अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उठकर उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंगद ने भी उसे बाहों में भरकर उसकी पीठ थपथपाकर हौसला दिया। तभी झनक का फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबर देखकर वो पहले झिझकी, फिर उसने फ़ोन उठा लिया। झनक बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो झनक, पहचाना या भूल गई? चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड प्रिया बोल रही हूँ। तुमने तो बहुत कोशिश की थी कि मुझे जेल कराने की, पर मैं किसी तरह बेल पर रिहा हो गई। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हो, मेरा बाहर जाने का बंदोबस्त करवा दो। झनक बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी हेल्प करूँगी? तूने जो मेरे साथ किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करता, और तू बेस्ट फ्रेंड होने की बात कर रही है, भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अंगद भी उसकी बात सुन रहा था। रिया बोली, भगवान से माफ़ी चाहिए भी किसे? तू शुरू से ही ऐसी है, मुझे पता था तू जवाब दे देगी। तो अब तू भी सुन, मेरे बाहर जाने का बंदोबस्त तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे अभी अभी मिले असली माँ बाप को दूसरी दुनिया में पहुँचा दूँगी। झनक के मानो होश ही उड़ गए। वो बोली, तुम ये क्या कर रही हो? तुम उन्हें उठा ले गई हो? देखो, बकवास बंद करो और उन्हें वापस लेकर आओ। अंगद भी हैरान होकर उसकी बातें सुनने लगा। प्रिया हंसते हुए बोली, अब पता चला मैं कौन हूँ। देखो, मैं उन्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। झनक बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुमने उन्हें क्यों उठाया? 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे पेरेंट्स हैं? प्रिया बोली, तुम शायद भूल गई, जिस घर में तुम रहती हो वहाँ मैं भी रहा करती थी। यहाँ की दीवारें भी मुझे अब बता देती हैं। जानना चाहती हो ना कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुनो, बचपन से ही मैं ऐसी लाइफ चाहती थी जैसे तुम्हें मिली। अब तो और भी गुस्सा आता है अपनी किस्मत पर कि तुम्हारी जगह मुझे क्यों नहीं किसी ने सड़क पर फेंक दिया और तुम्हारी तरह उठा लिया। एक लास्ट कोशिश की थी, इन्हें कहा कि मैं ही झनक हूँ, आप मुझे यहाँ से कोरिया ले चलिए, पर वो भी कहते हैं कि तुम झनक नहीं हो। ऐसा क्या है तुम में जो शक्ल सूरत एक सी होने के बाद भी वो मुझे झनक नहीं समझते? और तुम पूछती हो तुमने बिगाड़ा क्या है? झनक उसकी बात सुनकर रोए जा रही थी। अंगद उसके शांत खड़ा उसे शांत करने के लिए उसके कंधे को सहला रहा था। अंगद आसपास ढूंढने लगा। उसे काफ़ी ढूंढने के बाद एक माइक्रोफोन मिला। उसने उसे यूं ही रख दिया और आसपास ढूंढने लगा। उसे ऐसे 2 और माइक्रोफोन मिले। प्रिया बोली, अब छोड़ो पुरानी बातों को, एक बात ध्यान से सुनो। अपने आईडी के आधार पर मेरी इंग्लैंड की टिकट करवा दो और मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। तुम्हारे माँ बाप की कीमत इतनी तो होनी ही चाहिए। वो हंसते हुए बोली।
अंगद ने उसे पेपर पर लिख कर दिया। उसे कहो पहले उनसे बात कराए। झनक बोली, मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे पास है, मेरी उनसे बात कराओ। प्रिया बोली, तुम मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी गुंडी समझ रही हो जो उन्हें अपने साथ लिए घूमेंगी? उन्हें मेरे लोगों ने हिफाजत से कैद करके रखा हुआ है। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा कर दूंगी। अंगद के इशारा करने पर झनक बोली, ठीक है, मैं शाम तक सब कर दूंगी। प्रिया बोली, शाम तक तो वो भूखे मर जाएंगे, मर्जी है तुम्हारी। झनक घबरा कर बोली, उन्हें कुछ मत करना, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा, तुम एड्रेस सेंड कर दो, मैं अरेंज करती हूँ। प्रिया बोली, मैं दोपहर को फिर फ़ोन करती हूँ, तब तक तैयार रखना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। झनक फिर रोने लगी, अब हम क्या करेंगे? अगर उसने उन्हें कुछ कर दिया तो? अंगद ने माइक्रोफोन्स की तरफ इशारा करके कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, जो वो कह रही है मानना पड़ेगा। लाओ मुझे पासपोर्ट दो, मैं टिकट बुक करवा दूँ और तुम पैसे निकालो, उसे देकर उनकी जान बचाएं। उसने उसे भी जोर से बोलने का इशारा किया। झनक बोली, आप बैठिए, मैं पासपोर्ट लेकर आती हूँ, कहकर उसने जाने का नाटक किया। कुछ देर बाद वो बोली, ये लो पासपोर्ट, इतने पैसे एक साथ कैसे निकल सकते हैं? अंगद बोला, तुम चिंता ना करो, मैं निकाल सकता हूँ, मैं निकाल लूँगा। चलो अभी चलते हैं, मैं शिवम को फ़ोन कर देता हूँ, वो निकाल लेगा। अंगद ने वो सभी माइक्रोफोन वहीं इधर उधर रख दिए ताकि प्रिया को पता ना चले कि इन्होंने वो देख लिए हैं। तब वो बाहर आ गए। बाहर आते हुए उसने नैनी आंटी को भी बाहर आने का इशारा किया। उनके निकलते ही आंटी उनके पास आ गई। अंगद बोला, देखो आंटी, उस प्रिया ने अंदर माइक्रोफोन लगा रखे हैं। इसका मतलब ये है कि इस घर के अंदर हम जो भी बात करते हैं वो प्रिया को पता लग जाती है। आप किसी को कुछ मत बताना, बस ध्यान रहे कि घर की कोई ज़रूरी बात ना की जाए। बाकियों को भी ना बोलने दीजिएगा। आंटी ने हैरानी में ओके कह दिया। वो सोच रही थी कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। अंगद ने कार में बैठते ही शिवम को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही अंगद बोला, शिवम जल्दी से बैंक के पास आकर मिलो, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दोनों भी बैंक की तरफ चल दिए। कुछ देर में वो बैंक पहुँचे तो शिवम पहले ही वहाँ खड़ा था। वो उनके पास आ गया। अंगद के इशारा करने पर वो कार में बैठ गया। अंगद बोला, शिवम, ये प्रिया तो हद से ज़्यादा चालाक निकली। उसने अंकल और आंटी ली को किडनैप कर लिया है। पहले तो उसने झनक बनकर उन्हें कोरिया ले जाने के लिए उसे कहा, लेकिन जब उन्होंने उसे पहचान लिया और मना कर दिया तो उसने उन्हें कैद कर लिया। और अब उसने झनक की आईडी प्रूफ और 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। और एक बात, उसने झनक के घर माइक्रोफोन लगा रखे हैं जिससे उसे सब पता चल गया और उसने अंकल आंटी को किडनैप कर लिया। शिवम बोला, हद दर्जे की बेशर्म है ये प्रिया, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। अंगद बोला, ये सब छोड़ो, आगे का सोचो, क्या करना है। शिवम बोला, ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं, फिर कुछ देर वहाँ घूमकर आ जाते हैं। उससे कह देंगे कि चेक है, कैश निकला नहीं, चेक पर साइन गलत कर देना, वो बाउंस हो जाएगा। अंकल आंटी भी हमारे पास और पैसे भी हमारे पास। अंगद कुछ कहने लगा तभी झनक का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया। प्रिया का फ़ोन था। हेलो, क्या कर रहे हो? कोई चालाकी नहीं चलेगी। अपने इस आशिक और उसके चमचे को कह दो कि जल्दी से बैंक से पैसे निकाल कर ले आओ। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे सारा पैसा कैश में चाहिए, समझी? और एक बात, तुम्हें टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आईडी प्रूफ भेज दो, टिकट मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी, जल्दी करो। अंगद ने उसी वक्त अपने फ्रेंड अंगद, जो एसीपी था, तुम मेरे हो का हीरो, अंतरा का पति, उसको फ़ोन किया। उसके ससुर बहुत बड़े हैकर थे। फ़ोन उठते ही वो बोला, इस नंबर की लोकेशन निकालनी है, इट्स अर्जेंट, बाकी बात बाद में करेंगे, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शिवम आसपास देख रहा था। कमीनी ने हमारे पीछे लोग लगा रखे हैं, पता नहीं खुद को समझती क्या है। तुम्हें आशिक कहा, कोई बात नहीं, मुझे उसने चमचा कैसे कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बताओ क्या करना है। अंगद बोला, मैं यही बात कहने वाला था कि वो बहुत शातिर है, वो सारा पैसा कैश में लेगी। चलो अंदर पैसा निकाल कर लाएं और टिकट्स बुक ना करवाना। शिवम बोला, तुम सच में उसे पैसे दे दोगे? अंगद बोला, नहीं, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। चल जल्दी चल। झनक, तुम कार में ही बैठना। वो जाते जाते फिर मुड़ा और बोला, चलो तुम भी हमारे साथ ही चलो, वो लोग कहीं तुम्हें ना ले जाएं, कहकर तीनों बैंक में चले गए।
उन्होंने 1 करोड़ निकाला और बैग में डाल लिया। वो वहाँ से चल पड़े। वो कार में आकर बैठे ही थे कि प्रिया का फ़ोन आ गया। ले आए? अब ऐसा करो झनक, इन दोनों को यहीं छोड़कर तुम पैसे लेकर लिंक रोड की तरफ चली आओ। आगे का रास्ता तुम्हें वक्त वक्त पर बताती रहूँगी, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। झनक ने मजबूर आंखों से उनकी तरफ देखा और बोली, वो कह रही है कि मैं अकेली आऊँ। अंगद ने उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। वो सिर से पाँव तक काँप गई। वो उसके कान में बोला, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त। फिर अंगद ने उसे छोड़कर कार की चाबी उसे पकड़ा कर कार का दरवाज़ा खोला और उसे जाने का इशारा किया। वो कार स्टार्ट करके चली गई। वो दोनों शिवम की कार से वहाँ से निकल आए। वो देख रहे थे कि कुछ दूर तक एक कार ने उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो अपनी कंपनी की तरफ मुड़े वो कार दूसरी तरफ चली गई। तभी अंगद को फ़ोन आया, अंगद जूनियर, तुम्हारा काम हो गया, मैंने उसकी लोकेशन तुम्हें सेंड कर दी है। बात क्या है? उसने वो लोकेशन शिवम को भेज दिया और वहाँ चलने को कहा। उसने कार भगा ली। अंगद फ़ोन पर दूसरे अंगद को बता रहा था, वो उसने मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है, उसके लिए चाहिए था। वो बोला, ओह अच्छा, मुझे लगा कि तेरी गर्लफ्रेंड तुझे भाव नहीं दे रही या तू उसकी जासूसी कर रहा है। अंगद बोला, नहीं यार, वो तो बहुत भोली है। अच्छा, मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ, बाय, कहकर उसने शिवम को तेज़ चलने को कहा। शिवम ने कार और तेज कर दी। झनक कार तेज चलाए जा रही थी। उसे जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के पास पहुंचना था। वो कभी प्रिया तो कभी अंगद के बातें भी सोच रही थी। अगर प्रिया ने उन्हें कुछ कर दिया तो वो घबराए जा रही थी। अंगद ने कमिश्नर को फ़ोन किया। वो उसके पापा के दोस्त थे। वो बोला, नमस्ते अंकल। प्रिया ने फिर गड़बड़ कर दी। उसने अंकल और आंटी ली को किडनैप कर लिया है, हम उसके पीछे हैं। मैं आपको उसका लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाइए और उसे पकड़ लीजिए। कमिश्नर बोला, गुड जॉब, मैं अभी टीम भेजता हूँ, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। अंगद शिवम को तेज चलने को कह रहा था। उसे झनक के लिए डर लग रहा था, कहीं उसे कुछ ना हो जाए। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अंगद बोला, ये रास्ता कितना सुनसान है, ये तो जंगल की तरफ जाता है। ये प्रिया का दिमाग खराब है, कहाँ बुलाया है। झनक बेचारी तो डर जाएगी। उसकी बातों से शिवम भी घबरा रहा था। अचानक शिवम ने कार रोक दी। अंगद बोला, क्या हुआ, यहाँ कहाँ रोक दी? शिवम बोला, लोकेशन पीछे रह गई, ये तो जंगल के अंदर दिखा रही है। अंगद ने फ़ोन पकड़कर देखा। अंगद बोला, ऐसा करते हैं, थोड़ी और आगे चलो, कार आगे जाकर रोक देते हैं, यहाँ उसका कोई आदमी ना हो, फिर आगे से ही इस तरफ बढ़ते हैं। शिवम ने उसकी बात मानकर कार आगे ले जाकर रोक दी। दोनों उतर कर फ़ोन में देखती लोकेशन की तरफ चल दिए। जंगल ही जंगल था। अंगद आगे था और शिवम पीछे। अंगद को इस वक्त उन सब की चिंता थी। उसे नहीं पता वो उन्हें कैसे बचाएगा, पर वो उन्हें बचाना चाहता था। वो और अंदर आए तो उन्हें महल का खंडहर दिखा। वो समझ गए कि अब इसके अंदर ही सब लोग होंगे। वो लोग अंदर जाने का रास्ता देखने लगे। उन्हें झाड़ियों के बीच एक रास्ता दिखा। वो झाड़ियाँ हटाकर अंदर आ गए, पर ये अंदर से बहुत बड़ा था और आगे कई रास्ते निकल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। अंगद ने शिवम को इशारा किया कि वो बाईं तरफ जाए और वो खुद दाईं तरफ चल पड़ा। अब वो अकेले अकेले थे। अंगद बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहा था। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उसे आइडिया हो गया था कि वो लोग इसी तरफ हैं। उसने फ़ोन निकालकर शिवम को मैसेज किया, शिवम, वो लोग इस तरफ है, मेरी वाली साइड आ जाओ। शिवम ने मैसेज देखा तो वो वापस हो लिया। वैसे भी उस वाली तरफ सब टूटा फूटा पड़ा था, कई रास्ते बंद थे। उसे किसी आदमी का कोई डर नहीं था। वो तो डर रहा था कि कोई भूतनी या चुड़ैल ना आ जाए। उसने बचपन से कहानियाँ सुनी थी कि ऐसे महलों में बहुत सी लड़कियों को मार दिया जाता था, उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी। उसे हॉरर मूवी देखने का भी बहुत शौक था। आज उसे हर एक मूवी याद आ रही थी। वो खुद को ही गालियाँ निकाल रहा था कि उसने क्यों वो मूवीज़ देखी। वो राम राम करता बढ़ रहा था। अंदर दिन में भी अंधेरा था। जरा सी हवा पास से गुजरती तो वो घबरा जाता। वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। अंगद ने उसे देख लिया, पर वो दूसरे मोड़ पर आगे निकल गया। अंगद ने आगे आकर उसकी बाँह पकड़ी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा था कि अंगद ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। अंगद धीरे से बोला, पागल हो क्या, अभी फंसवा देते, वो लोग यहीं कहीं आसपास हैं, कहकर उसने हाथ हटा लिया। शिवम सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगा।
उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसका दिल उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से बोला, तुझे पता है कि मैं बस एक चीज़ से डरता हूँ, मेरा शरीर काँप रहा है। तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अंगद बोला, जल्दी आ जा, आगे तो मैं रोक लूँगा, लेकिन अगर पीछे से कोई आ गया तो मैं नहीं बचा पाऊँगा। उसे शिवम की कमज़ोरी पता थी, उसने उसे और डरा दिया। वो अंगद के पीछे भाग लिया। वो लोग आवाज़ों का पीछा करते हुए उस जगह पहुँच गए। सामने हॉल था, उसमें बहुत से लोग बैठे थे। अंगद ने सबसे पहले झनक को देखा। वो सामने ही बैठी थी, काफ़ी डरी हुई थी। प्रिया बोली, पैसे पूरे हैं ना? झनक बोली, हाँ पूरे ही हैं, तुम्हारे सामने तो बैंक से निकाले हैं, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब उन्हें लेकर आओ। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं पैसे लेकर भी उसने ना छोड़ा तो वो अकेली क्या कर सकती है। तभी उसकी नज़र दीवार के पीछे छुपे अंगद पर गई। अब उसे थोड़ा सुकून मिला। प्रिया बोली, आ जाते हैं, पहले पैसे तो गिन लेने दो, कहकर वो पैसे गिनने लगी। झनक ने देखा कि अंगद इशारा कर रहा है कि उसे पैसे ना गिनने दे, तो वो बोली, ऐसे तो तुम्हें सारा दिन लग जाएगा, तुम उन्हें लेकर आओ और मुझे जाने दो, उसने गुस्से से कहा। प्रिया ने उसको एक चांटा मारा और बोली, मुझे शोर पसंद नहीं, जब मैंने कहा कि पैसे गिनने हैं तो मतलब गिनने हैं, तुम खुद को समझती क्या हो? झनक ने भी आगे बढ़कर उसको थप्पड़ मारा। दोनों लड़ने लगी। उधर अंगद ने भी अपने आसपास वाले आदमी को पकड़कर पीछे खींच लिया। शिवम ने उसकी गर्दन में मारकर उसे नीचे गिरा दिया। ऐसे ही उन्होंने 4 लोगों को गिरा दिया। अब सिर्फ 4 रह गए थे जो उन दोनों को लड़ने से हटा रहे थे। अंगद और शिवम टिककर खड़े हो गए थे। झनक ने प्रिया के बालों को कसकर पकड़ लिया था। वो जितना छुड़ाते उतना ही प्रिया को तकलीफ होती। प्रिया दर्द से कराहती हुई अपनी आदमियों से बोली, तुम दोनों पीछे हटो। फिर झनक से बोली, छोड़ दो मुझे। झनक बोली, छोड़ दूंगी, तुम उन दोनों को ले आओ, मैं उसी वक्त तुम्हें छोड़ दूंगी, उसने भी प्रिया के अंदाज में कहा। प्रिया अपने आदमियों से बोली, जाओ उन्हें यहाँ ले आओ, जल्दी करो। झनक उसके बाल खींचे जा रही थी, वो दर्द से तड़प रही थी। अंगद और शिवम ये सब देखकर मज़े ले रहे थे। अंगद बोला, चुड़ैल को याद कर रहे थे ना, वो देखो झनक ने पकड़ रखी है, कहकर वो हंसने लगा। शिवम भी हंस दिया। फिर वो दोनों अंकल आंटी के आने का वेट करने लगे। प्रिया के आदमी उन्हें लेकर आ गए। झनक ने अभी प्रिया के बाल पकड़ रखे थे, लंबे होने के कारण उन्हें पकड़े रखना आसान था। प्रिया को झनक बनने आज पहली बार अफसोस हो रहा था। अंकल और आंटी असली झनक को देखकर खुश हो गए। उसी वक्त अंगद और शिवम अंदर आ गए। वो उन दोनों गुंडों पर टूट पड़े। दोनों तरफ से घुसाघुसी होने लगी। उधर झनक ने अंकल को इशारा किया तो अंकल आंटी को लेकर झनक के पास आ गए और प्रिया को घेर लिया। तभी वहाँ फिल्मी स्टाइल में पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने वहीं फिल्मी डायलॉग मारा, आप सब तो जानते ही होंगे, सही समझे? वो बोला, हमने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। उसकी बात सुनकर सबने हथियार फेंक दिए और हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया। पुलिस वाले अंगद से पूछ रहे थे कि किस किस को ले जाना है। तब अंगद ने एक पुलिस वाले के कान में कुछ कहा। पुलिस वाला शिवम के पास गया और उसे भी पकड़ लिया तो वो बोला, अरे मैं इनके साथ नहीं हूँ। अंगद, झनक कुछ बोलो, लेकिन ना तो अंगद और ना ही झनक उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। पुलिस वालों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। शिवम चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं इनके साथ नहीं हूँ, ये मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? चलो अच्छा है, ऐसे दोस्तों को देख ही ना पाऊँ, अभी तो शादी हुई भी नहीं, बस ससुराल वाले मिले ही हैं, वो भी मैंने मिलाया और मुझे ही भूल गए, ये दुनिया ही मतलबी है। अरे मेरी आंखें क्यों बंद की? पुलिस वाला बोला, क्योंकि तुम बहुत चिल्ला रहे हो। शिवम हैरान, ये क्या बात हुई भला? अरे अगर मेरा चिल्लाना नहीं पसंद तो मेरा मुंह बंद करते, आंखें क्यों बंद किया? वो बोले जा रहा था। पुलिस वाले प्रिया और उसके साथियों को पकड़कर ले गई थी। अब वो पांचों ही वहां रह गए थे। अंगद उसे पकड़कर एक टूटे फूटे डरावने से कमरे में छोड़ दिया। खुद बाहर खड़े हो गए। शिवम चिल्लाए जा रहा था, मेरी पट्टी खोल दो। तब उसे याद आया कि उसके हाथ तो खुले हैं। उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को वीरान से उजड़े हुए कमरे में देखकर घबरा गया और मन में राम राम करने लगा और अंगद और पुलिस वालों को गालियां निकालने लगा कि वो उसे कहाँ छोड़ गए। तभी अंगद ने डरावना सा लाइट म्यूजिक चला दिया। शिवम और घबरा गया। तब अंगद ने झनक के फ़ोन पर पायल बजने की आवाज़ लगा दी। अब तो शिवम की जान हलक तक आ गई थी।
वो पसीने पसीने हो गया था। तभी झनक अंदर आई और अंगद से बोली, बहुत हो गया, अब कितना डराओगे? शिवम चिल्लाने वाला था पर झनक की आवाज़ सुनकर चुप हो गया। सभी हंस पड़े। एक बड़े से पैलेस में रात को शादी हो रही थी। पूरी धूमधाम से बारात आ रही थी। अंगद दूल्हा बना घोड़ी पर बैठा था और शिवम उसके आगे नाचता हुआ चल रहा था। बैंड वाले आज मेरे यार की शादी है गाना बजा रहे थे। शिवम बीच बीच में हेमा जी को भी खींच लाता, वो भी थोड़ी सी नाच कर थक जाती। दूसरी तरफ झनक दुल्हन बनी एक कमरे में बैठी थी। आज उसका सपना सच हो रहा था। वो बहुत खुश थी। उसे उसके माँ बाप भी मिल गए। उन्होंने तय किया था कि वो लोगों की नज़रों में मिस्टर कपूर की ही बेटी रहेगी और सिर्फ ये 3-4 लोग ही असलियत जानते थे। पापा को याद करके उसकी आंख भर आई। उसे याद आया कि कैसे पहली शादी के वक्त उसके पापा भाग दौड़ कर रहे थे। अगर आज वो होते तो कितना खुश होते। तभी बाहर से बारात के आने की आवाज़ें आने लगी। वो खिड़की के पास आकर बारात को देखने लगी। ये सब देखकर उसे गुजरा वक्त याद आ रहा था जब उसकी शौर्य से शादी हो रही थी। उसने शौर्य को दिल से माफ़ कर दिया था, लेकिन वो प्रिया को माफ़ नहीं कर पाई। प्रिया ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसे वो चाहकर भी माफ़ नहीं कर सकती थी। तभी रिया अपने स्टाफ की लड़कियों के साथ आई और उसे मंडप में ले गई। मंत्रों की आवाज़ के साथ 7 फेरे हुए। शादी सारी रात चलती रही और सुबह की पहली किरण के आते ही पंडित जी बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। उन्हें स्टेज पर बिठाया गया। लोग शगुन देने लगे। शिवम और रिया की फैमिली भी आई थी। उन्होंने दोनों को बिठाकर बताया कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। दोनों परिवारों को मंजूर था। शिवम के पापा को इस बात की शांति हुई कि ये किसी लड़की से शादी करवाएगा। बचपन से वो अंगद के पीछे पड़ा रहता था, तो उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं ये अंगद से ही शादी ना कर ले। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। सभी खुशी में नाच गा रहे थे। शिवम और रिया के लिए तो दोहरी खुशी थी। उन्होंने अंगद और झनक को भी नाचने के लिए बुलाया। उनके लिए स्पेशल गाना लगवाया, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। उनका डांस देखकर अब तालियां मार रहे थे। शिवम और रिया तो सीटियों पर सीटी मारे जा रहे थे। अंगद और झनक एक दूसरे में खोए नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। आज इस कहानी का अंतिम भाग था। ये पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ऐसी प्यारी प्यारी और छोटी कहानियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखते रहिए।